छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगलों में हुई ऐतिहासिक मुठभेड़ के बाद अब माओवादियों ने खुद सामने आकर इस पूरे ऑपरेशन की कहानी बयां की है। एक चिट्ठी के जरिए नक्सलियों ने न सिर्फ अपने 28 मारे गए सदस्यों के नाम बताए हैं, बल्कि इस बात को भी स्वीकारा है कि उनके टॉप लीडर और 1.5 करोड़ के इनामी बसवराजू यानी BR दादा की मौत कैसे हुई। इस पत्र में उन्होंने अपनी रणनीति से लेकर गद्दारों की भूमिका और पुलिस ऑपरेशन की पूरी टाइमलाइन तक सब कुछ खुलकर बताया है। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। 21 मई को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के घने जंगलों में जब सुरक्षा बलों ने माओवादियों को चारों तरफ से घेर लिया, तब किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि ये मुठभेड़ इतिहास की सबसे बड़ी नक्सली कार्रवाइयों में से एक बन जाएगी। माओवादियों के मुताबिक इस ऑपरेशन में उनके कुल 35 सदस्य मौजूद थे, जिसमें से 28 मारे गए और 7 किसी तरह से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। इस पत्र में बताया गया कि 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली नेता बसवराजू की सुरक्षा पहले ही कम कर दी गई थी, क्योंकि लगातार दबाव और घेराबंदी के चलते उन्हें सेफ जोन ले जाना संभव नहीं था। माओवादियों ने दावा किया कि BR दादा खुद ही सुरक्षित स्थान जाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, मेरे बारे में चिंता मत करो, युवा नेतृत्व को सुरक्षित रखना जरूरी है। माओवादी संगठन ने यह भी बताया कि मुठभेड़ के दौरान उनके साथ 60 घंटे से ज्यादा वक्त तक खाने पीने तक का कोई इंतजाम नहीं था, जबकि सुरक्षा बलों को हेलीकॉप्टर से लगातार रसद मिल रही थी। घेराबंदी इतनी सघन थी कि किसी के लिए निकलना नामुमकिन हो गया। फिर 21 मई की सुबह सुरक्षा बलों ने आखिरी धावा बोला। फायरिंग के पहले राउंड में DRG जवान कोटलू राम मारे गए, लेकिन उसके बाद माओवादी एक एक कर ढेर होते गए। माओवादियों ने यह भी स्वीकार किया कि उनके संगठन के अंदर से कुछ लोग पुलिस के साथ मिल गए थे, जिससे सुरक्षा बलों को सटीक जानकारी मिली और ये ऑपरेशन सफल हुआ। पत्र के अनुसार 2 बड़े ऑपरेशन जनवरी और मार्च में बसवराजू को पकड़ने के लिए चलाए गए थे, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद उनके सुरक्षा घेरे में शामिल एक सदस्य और यूनिफाइड कमांड का एक व्यक्ति पुलिस के साथ मिल गया और सारी जानकारियां लीक कर दी। तो अब साफ है कि माओवादियों के सबसे बड़े नेताओं में शामिल BR दादा की मौत कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि कई महीनों से चली आ रही रणनीति, गद्दारी और दबाव का नतीजा थी। हालांकि माओवादी इस शहादत को नया जोश और नई प्रेरणा बता रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए ये मुठभेड़ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि माओवादी संगठन इस बड़े झटके से कैसे उभरता है और क्या वाकई उनका युवा विंग संगठन को फिर से खड़ा कर पाएगा, या ये मुठभेड़ माओवादी आंदोलन के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगी।